सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 सरफेस एरिया और वॉल्यूम से। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। मतलब हम देख रहे हैं क्या, 2 क्यूब्स हमें दिए हुए हैं और इन 2 क्यूब्स को हम क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड पे क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा एक क्यूब है और एक दूसरा क्यूब है, इसको एंड टू एंड पे हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रही है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब हम देख रहे हैं जब इन दोनों क्यूब्स को हमने आपस में ज्वाइन किया तो बेसिकली ये क्या बन गए, एक तरह का क्यूबॉइड बन गया, राइट। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा क्या, आपको उसे प्रॉपर वे पे अरेंज करना होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखने पे ही आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन दैट। आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन पुट करेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको उस क्वेश्चन पे मिल सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम देखते हैं कि अगर एक जो क्यूब है उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो बहुत ही आसानी से मैं निकाल सकता हूँ क्या, उसका एच क्या होगा। कैसे निकाल सकते हैं हम ये एच, हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्या, एच का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एच की क्यूब, राइट। तो हमने यहाँ पे एज ऑफ क्यूब निकाल लिया, इसका क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे यहाँ से हम लोग। अब हम देख रहे हैं क्या, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, हमने निकाल लिया 64 का क्यूब रूट। अब हम देखते हैं एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को समझना होगा क्या, हमने क्या किया, एंड टू एंड इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया है क्या, एक क्यूब बन चुका है। और अगर ये क्यूब बन चुके तो इनके डायमेंशंस भी हमें मिल रहे होंगे। हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं क्या, ये जो डायमेंशन है ये इसकी हाइट को इंडिकेट कर रही है। हम देख रहे हैं ये जो डायमेंशन है वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो डायमेंशन आपके सामने दिख रही है ये इसके ब्रेथ को इंडिकेट करती है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, L इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं कि क्या डायमेंशंस होंगे क्यूबॉइड के। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, अगर ये क्यूबॉइड है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम जानते हैं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, ट्वाइस ऑफ L मल्टीप्लाई बाय B प्लस ऑफ B मल्टीप्लाई बाय H प्लस ऑफ H मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम ये जो वैल्यूज दी हमने लिखा हुआ है उनको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और इन सब का ट्वाइस। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 16 प्लस ऑफ 32 प्लस ऑफ 32, राइट। इनको सॉल्व करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ 80, और अगर हम ट्वाइस ऑफ 80 को आगे सॉल्व करते हैं फर्दर तो हमें मिलता है 160 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1 से चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो स्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner area of the vessel। और हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू दे दी गई है और पाई दिया हुआ है हमें 22/7 का। अब ये सवाल है क्या, हम यहाँ पे समझते हैं। हमें यहाँ पे जो बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, एक हेमिस्फीयर है जिसे माउंट किया गया है किसके ऊपर, एक होलो सिलेंडर के ऊपर। इट इज जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल ऑफ अ कैप्सूल, हाफ कैप्सूल। आप अगर कैप्सूल के हाफ पार्ट को अलग कर देंगे तो जो शेप मुझे मिलती है बिल्कुल वही शेप आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे बोला गया है क्या कि हेमिस्फीयर जो है उसे माउंट किया गया है एक होलो सिलेंडर के ऊपर। इतना इसका मतलब हम साफ देख सकते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से माउंट हो चुका है दैट मीन्स क्या,
हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा या फिर हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर के डायमीटर से बिल्कुल मैच कर रहा होगा। दैट मीन्स क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर ये डायग्राम है हमारा, यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो और ये जो सिलेंडर है इसका जो डायमीटर है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर आपस में बराबर होते हैं इसका मतलब क्या, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, किसके, हेमिस्फीयर के हाइट की बात करूं, तो हेमिस्फीयर का हाइट जो होगा वो वही होगा जो इसका रेडियस होगा, राइट। अब इसके बाद हम एक बताओ ध्यान देते हैं, यहाँ पर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का रेडियस जो होगा वो और इसकी हाइट जो होगी वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके, यही बात मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखी हुई है। क्या कि देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें जो सबसे पहले क्वेश्चन में दे दिया होता है अच्छे मार्क्स लेने के लिए उन सारे डेटा को लिख लेते। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, गिवन डेटा पे हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ होलो सिलेंडर। मैंने समझा दिया आपको कैसे इसका जो रेडियस है वो इसके हाइट के बराबर होता है। अब हमें आगे करना क्या है, हमें क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है क्या, कि ये जो डायमीटर है किसका, हमारे हेमिस्फीयर का, वो है 14 सेंटीमीटर का, और जो टोटल वेसल है उसकी जो हाइट है वो हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर की। ओके, तो इसके हिसाब से हम बहुत आसानी से जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, हाइट हमें दिया हुआ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इसका मतलब हम साफ समझ सकते हैं क्या, कि हाइट जो होगी वो डायमीटर का हाफ होगी, दैट मीन 7 सेंटीमीटर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं हाइट ऑफ अ वेसल इज, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 13 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है किसकी, पूरी के पूरी वेसल की। और हम जानते हैं हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो डायमीटर है, दैट मीन 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे सिलेंडर की हाइट पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, 13 में से हम इस 7 को माइनस कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इसकी सिलेंडर की हाइट होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हाइट ऑफ हेमिस्फीयर हमने पता लगा दिया 7 सेंटीमीटर होता है, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल्स टू 13 माइनस ऑफ 7, ओके, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से हमने इसकी हाइट को निकाल लिया। अब सवाल आता है मैंने हाइट को निकाला क्यों, क्योंकि हम बहुत अच्छे जानते हैं जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें हमें हाइट की और रेडियस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुझे क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालनी है ये पूरे के पूरे वेसल की। अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले तो मुझे ये जो क्या है हमारे पास हेमिस्फीयर दिया हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, उसके बाद इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, फिर इन दोनों को ऐड करना होगा और ऐड करने से जो भी आंसर आएगा वही मेरे वेसल का सरफेस एरिया होगा, राइट। तो चलिए हम इसे कैसे निकालते हैं, हम बहुत अच्छे जानते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे जानते हैं CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, ठीक है, प्लस हम बहुत अच्छे जानते हैं हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। तो इन दोनों फॉर्मूले को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा या फिर जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो इस पर्टिकुलर वेसल के सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने का तरीका होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2πr कॉमन है, यहाँ पे भी 2πr कॉमन है, तो 2πr को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे से h बच गया और यहाँ से r बच गया। तो हमने ये सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। हमें मालूम है r कितना हमें दिया हुआ है, r की वैल्यू हमारे पास 7 है और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है। कैसे, हमने इसको फाइंड आउट किया था यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व कर सिंपल से कैलकुलेट करते हुए हम इसके आंसर को लेके, आंसर जो आया हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो आंसर है आपका वो हमारे वेसल का सरफेस एरिया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, और उम्मीद कर रहा हूं आपको एक छोटी से छोटी डिटेल दी जो मैंने वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अगले